नमस्कार, मैं शशांक पाठक, हिस्ट्री फैकल्टी, यूथ डेस्टिनेशन आईएएस, दिल्ली मुखर्जी नगर। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि 2018 उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस एग्जाम का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ चुका है और हमारे संस्थान से 20+ अभ्यर्थियों ने जो है इस एग्जाम में सफलता प्राप्त की है। उन्हीं अभ्यर्थियों में से हमारे बीच में हमारी एक सफल अभ्यर्थी इरम आपके बीच में आ रही हैं और यूथ डेस्टिनेशन परिवार की तरफ से मैं अपने सफल अभ्यर्थी इरम का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं अब इरम के माध्यम से और आप सभी बच्चों के जो जानकारियां, जो इच्छा रहती है कि टॉपर से मिलने का, जो आपको कई बार अंदर से रहता है कि आपसे मिल करके वो क्या बात करेंगे, तो बहुत सारी बातें होती हैं, चूंकि विशेष करके वो रणनीति पर ही परिचर्चा करना चाह रहे हैं। तो इरम, मैं चाह रहा हूं कि इस एग्जाम को लेकर के आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई है, कैसे आपने तैयारी की है और किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना भी रहता है। कई बार विद्यार्थी होता क्या कि जो है धैर्य नहीं रख पाते हैं, तो उन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप परिचर्चा करें और आने वाले एग्जाम में उन विद्यार्थियों के लिए एक बेहतर रणनीति क्या होना चाहिए उस पर आप लोग जो है इरम से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इरम आपके आने का। और यूथ डेस्टिनेशन परिवार एक बार पुनः जो है अपने सफल अभ्यर्थी इरम का हार्दिक स्वागत करता है। पहले तो थैंक यू सर, यूथ डेस्टिनेशन का पहले मैं थैंक यू बोलती हूँ। उन्होंने मुझे पहले यहाँ बुलाया और पहले से मुझे मोटिवेट किया, मेरा साथ दिया, उसके लिए थैंक यू सर। सबसे पहले मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड माई सब्जेक्ट इज़ अ BSc एग्रीकल्चर। उसके बाद मैंने PG चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कानपुर से की। उसमें भी मेरा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर ही था, स्पेसिफिक था एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। जब मैं PG में थी तभी मैंने प्रीलिम्स दिया था 2018 का और उसी टाइम मैं सेलेक्ट हो गई। और जब फाइनल ईयर आते आते मेरा मेंस भी आ गया, तो मैंने PG का थीसिस और उसके साथ साथ मेंस की तैयारी साथ साथ ही की थी। तो उस टाइम मैं कानपुर में थी, तो मैंने जितना भी पढ़ाई की प्रीलिम्स की और मेंस की वो मैंने ऑनलाइन ही की थी। और ऑनलाइन मैंने यूथ डेस्टिनेशन के वीडियोस देखे थे और टेस्ट सीरीज़ की थी। उसके बाद जब मेरा मेंस भी हो गया तो फिर मैंने इंटरव्यू के लिए गाइडलाइन प्रोग्राम जो था वो यूथ डेस्टिनेशन से किया था और 19 का भी मेरा प्री क्वालिफाई है, जिसका मेंस की तैयारी मैं यूथ डेस्टिनेशन के टेस्ट सीरीज से कर रही हूँ। फर्स्ट ये तो मेरी जर्नी रही। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे क्या पढ़ाई करनी है हमें। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रीलिम्स की तरफ। प्रीलिम्स जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। तो प्रीलिम्स की जो तैयारी होती है वो हमें थोड़ा पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए। प्रीलिम्स कम मेंस पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने जो बेसिक सोर्स लिए वो तो NCERT था मेरा। NCERT पढ़ी। उसके बाद UPPCS में कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं हमेशा, तो उसके लिए घटना चक्र मैंने पढ़ा। और यूथ डेस्टिनेशन की मैंने टेस्ट सीरीज़ की थी, वो मुझे बहुत यूज़फुल हुई। सबसे पहले हिस्ट्री पे आते हैं। तो हिस्ट्री के लिए मैंने NCERT पढ़ी थी, उसके बाद से स्पेक्ट्रम और घटना चक्र मैंने पढ़ी। ज्योग्राफी के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ NCERT पे फोकस किया और डेली मैं एटलस देखती थी। डेली सुबह उठते ही सबसे पहले काम होता था मेरा एटलस देखना। उसके बाद पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, जैसा कि सब जानते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ी और थोड़ी बहुत मैंने करंट अफेयर्स देखा। करंट अफेयर्स के लिए राज्यसभा टीवी देखी, यूथ डेस्टिनेशन की कुछ मैगजीन्स मैंने देखी, जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। ये सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन ही की थी। ऑनलाइन बेस्ट है इस टाइम, यूट्यूब के सहारे आप सब कुछ कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा करंट अफेयर। करंट अफेयर तो UPPCS को थोड़ा अलग टाइप का होता है, वो एकदम फैक्चुअल होता है जिसको याद करना पड़ता है। तो मैंने हर महीने का जो करंट अफेयर का ऑनलाइन वीडियो होता है उसको रेफ़र किया था। उसके बाद उससे पहले जो करंट की मैगजीन्स आती हैं, यूथ की आती है, घटना चक्र की आती है, वो सारी मैगजीन्स को मैंने प्रेफर किया था एग्ज़ाम से पहले। और एग्ज़ाम से जस्ट 15 दिन पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ की थी, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया था। फिर प्रीलिम्स जब क्लियर हो जाता है तो फिर आती है मेंस। मेंस जो होता है बहुत लेंदी होता है, जैसा सब जानते हैं 8 पेपर होते हैं। हिंदी भी उसमें आता है, इससे भी होता है। तो सबसे पहले मैं हिंदी पे आती हूँ। हिंदी जो होता है मुझे तो काफ़ी टफ लगा था। देखने में तो ईजी लगता है लेकिन उसके मुहावरे ये सब डेली पढ़ने पड़ते हैं। तो डेली का मैं सुबह उठ के एटलस के बाद 1 घंटा हिंदी पढ़ती थी
जब मेरा प्रीलिम्स हो गया था उसके बाद मैंने ये शुरू किया था। हिंदी डेली का हो गया, उसके बाद जब भी मैं खाना खाती थी तो हिंदी के वीडियोस को ऑन कर देती थी। तो मुहावरे जो भी होते थे, लोकोतियाँ, वो कान में मेरे जाते रहते थे, तो जिससे मुझे मेरा रिवीजन अच्छा होता था। और ऐसे के लिए मैंने कुछ टॉपर्स की जो कॉपी आती है या मटेरियल भी मार्केट में अवेलेबल होता है उसको थोड़ा सा देखा, या जीएस से ही मेरा एस्से हो गया था। बस आउटलाइन मैंने बनाई थी एस्से के लिए। और उसके बाद पेपर फर्स्ट हिस्ट्री के लिए तो मैंने ऑनलाइन रिसोर्स लिए थे। ऑनलाइन मैंने यूथ का देखा था हिस्ट्री, उससे मैंने किया। ज्योग्राफी पूरी मैंने एनसीईआरटी 11th की देखी, और सोसाइटी था, सोसाइटी न्यूज़पेपर से देखा, और कुछ एनसीईआरटी का मैंने यूज़ किया था सोसाइटी के लिए। पेपर सेकंड तो करंट और आईआर का काफ़ी वेटेज होता है, तो इसमें आईआर के लिए मैंने राज्यसभा टीवी को प्रेफर किया था, और यूथ को देखा था, और लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ी। थर्ड पेपर तो मैं मोस्ट काफ़ी पार्ट एग्रीकल्चर का होता है, तो मेरा तो ऑप्शनल एग्रीकल्चर था, तो मुझे बहुत ज़्यादा उसके लिए प्रॉब्लम नहीं हुई। और इंटरनल सिक्योरिटी ये सब मैंने मैगजीन्स पढ़ी थी, और राज्यसभा टीवी मैंने देखा। और उसके बाद से आता है मेरा ऑप्शनल, जो कि एग्रीकल्चर है। तो वो तो अपने जितनी मेरी 1-2 बुक थी, जैसे अरुण कात्यायन और पार्ट 1 पार्ट 2 इसको देखा, और कुछ बीएससी के नोट्स थे मेरे, और मैंने अपने दोस्तों से काफ़ी नोट्स बनवाए थे, दोस्तों की काफ़ी हेल्प ली थी एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर मैंने ऐसे किया। अब इसके बाद आता है लास्ट इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए मैंने यूथ डेस्टिनेशन का इंटरव्यू प्रोग्राम किया था। उसमें मैंने मॉक इंटरव्यू दिए थे, 2 मॉक इंटरव्यू दिए थे, और सर ने मुझे गाइड किया था कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है। तो काफ़ी मेरे लिए बेनिफिशियल रहा था वो। अब इतना तो हो गया, मैंने दे दिया। इसके बाद मैं आपको स्पेशली ये बताना चाहूँगी कि यूपी पीसीएस और यूपीएससी का जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। सब कुछ प्री मेन सब कुछ सेम ही होता है, और मेंस खास तौर पे सेम है। लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस होते हैं, जैसे कि यूपी में कुछ यूपी स्पेसिफिक आता है, जैसे यूपी की कोई स्कीम, यूपी का मिनरल डेटा, ये सब। तो ये सब के लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको देखा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यूपी के नहीं, 1 ही 2 होते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ देखा था मैंने। और उसके बाद से मैगज़ीन्स यूपी की यूथ की आती हैं, तो मैंने वो मैगज़ीन्स को प्रेफ़र किया था। और कुछ यूपी की मैंने वेबसाइट भी देखी थी, इंटरव्यू के टाइम पे उसको ख़ास तौर पे देखा था, क्योंकि वो यूपी की स्कीम एग्रीकल्चर से मैं थी, तो वो पूछ सकते थे। तो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो यूपी का है उसकी वेबसाइट को प्रेफर किया था। और मेन टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है, बिना टेस्ट सीरीज़ के आपको समझ में नहीं आएगा कि यूपी पीसीएस यूपीएससी में एक माइन्यूट अंतर है, लेकिन आपको उसको करना पड़ता है। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, जो मैंने की थी टेस्ट सीरीज़। और यूथ की टेस्ट सीरीज़ मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हुई थी, क्योंकि सर मुझे पर्सनली बताते थे कि आपने ये गलत किया है, वो गलत किया है, आपको हिस्ट्री में वर्क करना है। तो मेरे लिए बेनिफिशियल रहा काफ़ी। अब पीसीएस 2019 आ रहा है, जिसको मैं भी दे रही हूँ। तो पता है लॉकडाउन के टाइम में कैसा हो गया, सबकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी बेस्ट विशेस सबके लिए। इसी में करना पड़ेगा। हमेशा ऐसे ही सिचुएशन रहती है जब पढ़ाई नहीं हुई होती है, लगता है होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप अपना पेशेंस रखिए, ज़रूर से होगा। और फेथ रखिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, ये इसी से सिर्फ सिलेक्शन होता है। सबसे पहले अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, और लास्ट टाइम में पैनिक मत होइए। पैनिक होने से बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती है। और अच्छे से पढ़ाई करिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर यूथ डेस्टिनेशन आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, थैंक यू।